If you want to shine like a sun, first you have to burn like a sun. With this quotation, welcome back to our YouTube channel हर घर शिक्षा by Ella. आज हम सीखेंगे दादाजी की कहानी पार्ट 7। अगर इससे भी पहले की कहानी आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से पहले की कहानी को समझें, तभी आपको ये कहानी समझ में आएगी। दादाजी की कहानी क्या है, इनके पोते कौन है, इनके बारे में क्या मैं बता रहा हूँ, इन सबको समझने के लिए इनके पिछले पार्ट्स को आप देखिए एंड देन फिर आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। तो चलिए आज हम पढ़ रहे हैं दादाजी की कहानी पार्ट 7। पार्ट 7 में जो दादाजी का पोता है वो प्रेजेंट का दूसरा बेटा है, दादाजी का दूसरा पोता। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या आपको मालूम है पीसी और पीपी क्या होता है? पीसी और पीपी होता है, पीसी का मतलब होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पीपी का मतलब होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस दोनों ही सेम होता है, जहां पे एक्शन कंटिन्यू हो रहा होता है। ठीक है, तो इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि 30 डेज का फ्री स्पोकन क्लास जो है इससे रिलेटेड हर एक टॉपिक आप तक पहुंच सके। ठीक है, अंत में चैनल पे जाकर आप वहां पे शॉर्ट्स बाय एला होगा, शॉर्ट्स बाय एला भी चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इडियम्स, फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब्स वगैरह जो है आईएलटीएस और गवर्नमेंट कंपटीशन के जो एग्जाम्स के वोकैबुलरीज हैं वो आपको वहां पे शॉर्ट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन, दादाजी की कहानी पार्ट 7। तो दादाजी का जो पार्ट 7 है, इसके जो बेटा का पोते का नाम है उसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले हम जानते हैं इसकी पहचान क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे। तो देखिए, किसी भी जीवित प्राणी द्वारा कही गई बातों के, हिंदी बातों के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं या रहे हो आदि आए तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। आई रिपीट, किसी भी जीवित प्राणी द्वारा कही गई हिंदी बातों के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं या रहे हो आए तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखते हैं, इसमें जो है काम चल रहा होता है या जारी होता है। जैसे वह सो रहा है, अंत में रहा है आ रहा है। हम खेल रहे हैं, अंत में रहे हैं आ रहा है। मम्मी बुला रही है, अंत में रही है आ रहा है। पापा कार्यालय जा रहे हैं, अंत में रहा है आ रहा है। हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। अर्थात कोई भी ऐसा काम जो वर्तमान में चल रहा हो या जारी हो। समझ गया? मतलब कोई भी ऐसा काम जो वर्तमान में चल रहा हो या जारी हो उसे बताने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, जो दादाजी के दूसरे बेटे प्रेजेंट का दूसरा बेटा है। ठीक है, तो इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया। किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि आए तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंपली प्रयोग करेंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करके। इजारन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। लेट्स अंडरस्टैंड द कंसर्न स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स क्या है, इसको बनाने का ये समझते हैं। देखिए, इस बातों को हम 4 तरीके से करते हैं, या तो अफर्मेटिव मतलब साधारण बातें, या फिर नेगेटिव मतलब नकारात्मक बातें, या फिर इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पे, या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव हम वहां पे क्वेश्चन जो है नेगेटिव में कर रहे होते हैं। ठीक है, तो देखिए हम रूल्स को समझते हैं। साधारण बातें करने के लिए सब्जेक्ट प्लस इजारन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब हम समझते हैं, सब्जेक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इजारन क्या है ये भी ऑलरेडी मैंने आपको डे 1 में ही बताया है, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूं। ही, शी, दिस, दैट या नेम्स, इनके साथ हमेशा इज का प्रयोग होगा और यू, वी, दे, इनके साथ आर का प्रयोग होगा और आई के साथ एम का प्रयोग होगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है सब्जेक्ट क्या होता है। अब इज आर कहां प्रयोग होगा, देखिए इज जो है टेबल नंबर 1 में आप देख सकते हैं, आर कहां पे प्रयोग होगा, टेबल नंबर 2 में देख सकते हैं, और एम कहां प्रयोग होगा, टेबल नंबर 3 में देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ हम इस चीजों को पहचानते हैं। तो सब्जेक्ट लगाया, इजारन कहां यूज होगा, टेबल्स में ऑलरेडी मैंने आपको समझाया।
वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है मैंने यहाँ पे आपको समझाया, नोट में देखिए, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। जैसे प्ले में आईएनजी लगाते ही ये प्लेइंग हो जाता है और प्लेइंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। स्पीक में आईएनजी लगाते ही ये स्पीकिंग हो गया, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। गो में आईएनजी लगाते ही ये गोइंग हो गया, ये भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। स्लिप में आईएनजी लगाते ही ये स्लिपिंग हो गया और ये भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो मेनली सब्जेक्ट के बाद इज आर एम कैसे प्रयोग करना है टेबल में देखेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है यहां मैंने आपको बताया। ऑब्जेक्ट क्या होता है ये ऑलरेडी मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्रेडिकेट वाला जो मेरा एक वीडियो क्लिप है उसमें मैंने आपको बताया है, आप उसमें देख सकते हैं। चलिए अब इसको हम एक हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सीखते हैं कि इसका प्रयोग बेसिकली होता कैसे है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स में कह रहा है मम्मी पापा से बात कर रही है, मम्मी पापा से बात कर रही है, तो ये साधारण बात है, इसका रूल्स क्या है ये रहा। तो इसमें बातें कौन कर रही है मम्मी, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे मॉम। अब मॉम जो है ये क्या है सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक वचन, तो एक वचन के साथ इस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो मम्मी क्या है एक वचन, तो एक है मम्मी, तो मम्मी पापा से बात कर रही है, तो सब्जेक्ट कौन है मॉम। मॉम क्या है सिंगुलर है, तो मॉम के साथ क्या लगेगा इज, तो मॉम इज बात करना मतलब होता है टॉक, इसमें आईएनजी लगते ही फोर्थ फॉर्म बनेगा। तो मॉम इज टॉकिंग किससे, टू डैड, सो मॉम इज टॉकिंग टू डैड, मॉम इज टॉकिंग टू डैड मतलब मम्मी पापा से बातें कर रही है। दूसरा देखेंगे हम मैदान में खेल रहे हैं, तो मैदान में कौन खेल रहा है वी के साथ क्या आएगा आर, तो वी आर लिखा, खेलने का क्या होता है प्ले, अब फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा इसका प्ले, तो वी आर प्लेइंग कहां इन ग्राउंड मैदान में, तो वी आर प्लेइंग इन ग्राउंड हम मैदान में खेल रहे हैं। दूसरा देखेंगे क्या तुम पढ़ रहे हो, तो ऐसे सब्जेक्ट को बनाने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम मतलब यू के साथ क्या आता है आर, तो आर हम पहले ले आएंगे। जब भी शब्द मतलब वाक्य शुरू होगा क्या से तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, रूल्स में देखिए इंटरोगेटिव मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब यू के साथ क्या लगता है आर, तो आर पहले आ जाएगा। आर यू रीडिंग क्या पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद देखेंगे वह झूठ नहीं बोल रहा है, तो झूठ कौन नहीं बोल रहा है वह, तो वह के लिए क्या आएगा ही के साथ क्या आएगा इज, तो ही इज लगाया। अब ये नकारात्मक वाक्य है तो इसके जस्ट बाद नॉट लगेगा। रूल्स देखिए सब्जेक्ट इज आर एम के बाद नॉट, तो सब्जेक्ट डाला इज डाला इसके बाद नॉट, सब्जेक्ट ही इज नॉट। लाई मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक है LIE लाई मतलब होता है झूठ बोलना, और ये लाइन यहाँ पे फोर्थ फॉर्म है, तो ही इज नॉट लाइंग, ही इज नॉट लाइंग मतलब वह झूठ नहीं बोल रहा है, ठीक है। सो विद दिस वी गॉट टू अंडरस्टैंड, हम समझ गए आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में। एक बार समरी करते हैं। देखिए आज हमने सीखा दादाजी की कहानी पार्ट 7। इस 7 में बात की गई प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पहचानने का तरीका है जो भी काम चल रहा है इस वक्त या जारी है वर्तमान में, इस बातों को करने के लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग करते हैं। जिस भी हिंदी शब्द के अंत में रहा है रही है रहे हैं आ जाए, आप समझ जाना वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, दादाजी की कहानी 7वीं है, ठीक है। तो उसका प्रयोग हम सिंपल सा इज आरएम के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाकर बना देंगे। दिस इज वेरी सिंपल, इट्स जस्ट लाइक मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो मैं को क्या बोलेंगे आई के साथ क्या लगेगा एम, पढ़ाने को क्या बोलते हैं टीच, उसमें आईएनजी लगा दो, आई एम टीचिंग किसे तुम्हें, आई एम टीचिंग यू मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, वह जा रहा है he is going हम सुन रहे हैं, we are listening मैं देख रहा हूं, I am watching right। so इस तरीके से हम बहुत ही आसान तरीके से इस लेसन को बनाते हैं। मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट क्या होता है, इज आर एम कहां लगता है टेबल में बता दिया, फोर्थ फॉर्म क्या होता है यहां बता दिया, ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑलरेडी डे 1 वाले लेसन में आपको बताया गया है, ठीक है। तो आज की कहानी में दादाजी की कहानी में बस इतना ही, बट अभी घर नहीं जाना है, you know very well मैं हमेशा लास्ट में चैलेंज देता हूं, it's time to give you challenge, please accept the challenge, write down, I'm giving you the challenge, write affirmative सबसे पहले हम लिखेंगे, affirmative में लिखिए मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। नेगेटिव लिखेंगे वह मुझसे बातें नहीं कर रहा है,
वह मुझसे बातें नहीं कर रहा है। तीसरा इंटरोगेटिव, इसमें सवाल होता है इंटरोगेटिव में। क्या तुम घर जा रहे हो? क्या तुम घर जा रहे हो? चौथा लिखेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या वह आज घर नहीं आ रहा है? क्या वह आज घर नहीं आ रहा है? बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। इज आर एम लगाकर, वर्ब की फुल फॉर्म लगाकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाइए अगर आपको ये लेसन समझ में आ गया है तो। मेरे हिसाब से मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये समझा चुका हूं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनके अलावा हमारा इंस्टाग्राम पेज है एम इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी के नाम से। आप एम इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी सर्च कर वहां पर जाकर इससे रिलेटेड आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। तो मेरे हिसाब से आज की क्लास में बस इतना ही। आपसे मिलेंगे दूसरी क्लास में। तब तक के लिए आप इसे देखते रहिए, पिछली भी वीडियोस को देखिए, समझिए और समझने का से ज्यादा शेयर कीजिए। हर घर शिक्षा बाय एला यूट्यूब चैनल पे अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।